रतलाम के दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र के लखिया गांव से ऐसा मामला सामने आया है, जहां खेत में बने चर्च में धर्मांतरण हो रहा था। इस तरह की खबरें आपको पहले झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा से मिलती थी, लेकिन अब ये एमपी में भी कॉमन हो गई है। रतलाम में बहुत बड़े माइंडसेट के साथ आदिवासियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। भोले वाले लोगों को चंद पैसों का लालच देकर कन्वर्ट किया जा रहा है। तो लोग क्रिश्चियन में प्रार्थना करने जाते हैं, ये कहना आपका। तो लोग गणेश मंदिर, हनुमान मंदिर, शंकर मंदिर क्यों जाते हैं आदिवासी लोग? भाई जा सकते हैं, इसमें क्या है? भारत का संविधान आप लोग पढ़े होंगे, जाने होंगे ना। जो आदिवासी लोग होते हैं उनका कोई धर्म ही नहीं होता, तो परिवर्तन की बात कहाँ से आ गई? मैंने ये रिएक्शन रतलाम में जब धर्मांतरण की खबरें आई थी तब उस समय लिया था। ये अभी हाल ही में झारखंड के बीजेपी सांसद ने पार्लियामेंट में कहा कि मैं लगातार पार्लियामेंट में संथाल परगना के आदिवासियों की समस्या के बारे में बोलता रहा और ये पूरे सदन को सोचने का सवाल है सभापति महोदया कि जिस आदिवासी का पॉपुलेशन 1951 में संथाल परगना में 48% हुआ करता था, 2000 में वो वहाँ के आदिवासी लड़के परसों पाकुड़ में एक आंदोलन करना चाह रहे थे। जन आक्रोश रैली था, क्योंकि उनकी जो आदिवासी की सीट है वो बांग्लादेशी जो है लेके जा रहे हैं। मैंने बांग्लादेशी बोलने में भी समस्या है, मैंने मुसलमान हिंदू तो नहीं बोला, ये हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है। और यहाँ ओवैसी साहब से लेके सारे मुस्लिम बैठे हुए हैं, उनको सोचने का सवाल है कि हिंदुस्तान के मुस्लिम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बांग्लादेशी लेके जाएंगे। उन लड़कों के हॉस्टल के अंदर पाकुड़ में परसों 27 तारीख को पुलिस ने घुसकर बर्बरतापूर्ण तरीके से उन आदिवासी लड़कों को पीटा कि ये राज्य सरकार बांग्लादेशियों को बसाने के लिए आदिवासियों का सत्यानाश कर रही है और इसके लिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाई। वैसे तो मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन अगर आदिवासी ऐसे ही कन्वर्ट होते गए तो वो दिन दूर नहीं जब देश में आदिवासी बचेंगे ही नहीं। अगर इस बारे में नहीं सोचा गया तो आदिवासी जल, जंगल, जमीन से हाथ धो बैठेंगे। जब मैंने विधायक कमलेश्वर डोडियार से बात की थी, उस वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट किए थे। कुछ ने कहा था कि हिंदू और आदिवासी अलग अलग हैं, और कुछ लोगों ने हिंदू और आदिवासियों को एक ही बताया था। यहाँ ये मैटर नहीं करता कि आप किस धर्म को मानते हैं, लेकिन एक चीज़ मैटर करती है, आप अपने फंडामेंटल और कल्चर के साथ रहें और उसे फॉलो करते रहें। धर्मांतरण में लगे इस्लामिक और क्रिश्चियन संगठनों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो सभी SC, ST और पिछड़े आदिवासी वर्ग के लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। इन फ्यूचर इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका अंदाज़ा आप मणिपुर से लगा सकते हैं। मणिपुर की एक कहानी है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मणिपुर के मूल निवासी मैती आदिवासी। देश के आज़ाद होने से पहले मणिपुर के राजाओं के बीच आपस में कई लड़ाइयाँ हुई। अब ये हुआ कि इनमें से अनेक कमज़ोर मैती राजाओं ने पड़ोसी देश म्यांमार से बड़ी संख्या में कुकी और रोहिंग्या हमलावरों को अपनी सेना में शामिल कर लिया। धीरे धीरे कुकी की संख्या मणिपुर में बढ़ने लगी। फिर उन्होंने मणिपुर की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया और मैती आदिवासियों को वहाँ से भगा दिया। लेकिन सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा क्रिश्चियन मिशनरीज ने। मिशनरीज ने मणिपुर के पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में 2000 से अधिक चर्च बनाए और बेहद तेजी से धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा मैती आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कर क्रिश्चियन बना दिया गया। अब इन्हीं दो समुदाय के बीच वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। अब वहाँ जो कन्वर्ट मैती समुदाय के लोग हैं वो अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं। वजह है सिर्फ धर्म परिवर्तन। अब मैती समुदाय को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। वो अपने जंगल, ज़मीन तो छोड़िए, अपने घरों में तक सेफ नहीं है। रीज़न ये है कि वो कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं। पहला कारण है अपने धर्म के बारे में आधा अधूरा ज्ञान होना। जब इंसान को कोई भी आधी अधूरी जानकारी होती है, वो किसी जहर की तरह काम करती है और ऐसे लोगों को आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। यही सब आदिवासी एरियाज़ में मिशनरीज कर रहे हैं। दूसरा, आज़ादी के इतने साल बाद भी उन इलाकों में एजुकेशन अभी तक नहीं पहुँची है। आदिवासी अभी भी पिछड़े हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा लूप होल है हमारे यहाँ की सरकारें, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी इन आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा में लाना, लेकिन ये हो नहीं पाया। लोभ और लालच, कहते हैं भूखा पेट कुछ भी करवा देता है। गरीब आदमी आर्थिक तंगी से बदहाल होकर भगवान को, भाग्य को दोष देकर जल्दी लोभ में फंस जाता है और धर्म बदल लेता है। चौथा है, अगर आदिवासी कन्वर्ट हो रहे हैं तो सबसे बड़ा कारण हम खुद ही हैं। कई जगह आदिवासियों से भेदभाव किया जाता है, ऊंच नीच, ये सब अभी भी हमारे देश में कॉमन है। इसकी वजह से लोगों का मन अपने ही लोगों से दूर हो गया है। इसी का फ़ायदा दूसरे लोगों ने उठाया और फिर रिजल्ट आप सबके सामने है। इन सभी कारणों से धर्म परिवर्तन होता है।
जो अक्सर सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों का परिणाम होता है। तो अगर आप किसी के बहकावे में आकर धर्म बदल रहे हैं तो आप एक बार फिर सोचें और अपने कल्चर और अपने मूल धर्म को ना छोड़ें। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, और हाँ, हमें कमेंट करके बताएं कि आप अगले वीडियो में किस तरह का टॉपिक देखना चाहते हैं। धन्यवाद।